बादल कैसे फटने पता है, ये पहाड़ी है ना, पहाड़ी से गर्म हवा ऊपर उठती है, बारिश की बूंदें नीचे नहीं गिरने देती है वो गर्म हवा। यहाँ भार बढ़ता 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 बादल बनते जाते हैं, नीचे वाष्प और जाता जाता फिर भारी हो जाता है, फिर बादल पूरे नीचे गिर जाते हैं। कितने हजारों लाखों टन पानी नीचे गिर जाता है। बरसात के दिन है तो बारिश भी शुरू होनी है, तो तगड़ी बारिश शुरू होगी है गाइस। बहुत तेज बारिश हो गई है, मुझे डर भी लग रहा है, कहीं बिजली भी गिर सकती है। इन चीड़ के बड़े बड़े लंबे पेड़ों में बिजली गिर जाती है अक्सर। बरसात में कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए बरसात में कभी भी छाता ना छोड़िए, अपने साथ ही छाता ले जाइए। बादल पहाड़ों पे कुछ इस तरह से बैठे हुई हैं, रात को बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हो जाएगी। डी बसेड़ा ब्लॉग सब्सक्राइब प्लीज दगड़ियों। हेलो गाइस, आज की तारीख 22 जुलाई 2026 और आज का दिन बुधवार। तो दोस्तों आज मार रखा हूँ ग्वाला बहुत दिनों के बाद इस साल, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले पास्ट टाइम की याद आ रही है, बचपन से लेके गाय के साथ आता था मैं यहाँ। और ये देखिए दोस्तों, ये जंगल हमारा, बहुत सारे लोग आए कर रहे थे, अब बहुत कम गाय है, गाय नहीं है अब, सब जंगल को भगा रहे हैं लोग, घरों को कोई नहीं पाल रहे हैं चौमास में, बरसात के दिनों में। और देखिए घास भी ठीक हो रखी है, पीछे बैकग्राउंड में गाय चर रहे हैं। ऐसे ऐसे चट्टानों में गाय चरती हैं पहाड़ों पर। पालतू गायों को लोगों ने जंगल भी भगा दिया है, ऊपर जंगल में उनकी देखभाल रखवाली कोई नहीं करता दोस्तों। तो ये मौसम कुछ इस तरह से, देखिए आसमान पूरा साफ हो रखा है, बादल कहीं कहीं है, बारिश हो भी सकती है, सावन का महीना है दोस्तों। गाइस अभी मैं बड़े से पत्थर पे बैठा हुआ हूँ जंगल में गायों के साथ, ऐसे एकांत में बैठे रहना पड़ता है। और अब पहले तो बहुत सारे ग्वाले होते थे, अब बहुत कम ग्वाले आ रहे हैं, एक दो ही हैं बस। और तो कभी कभी मिल जाया करते हैं, पहले तो हमेशा भीड़ हुई रहती थी दोस्तों, बहुत गप्पे सप्पे दुखी सुखी लगाया करते थे ग्वाले लोग। अब समय चेंज हो गया है, अब खुद हिंदू भाई बहन गायों को रखना पसंद नहीं कर रहा है, पालना पसंद नहीं कर रहा है, छी बोल रहा है। और दूध पीने के लिए आहा बोलेगा, और दूध पीने के लिए फर्स्ट, दही पीने के लिए फर्स्ट, छाछ मट्ठे की याद आती है उनको। गाय पालने के लिए बिल्कुल भी तैयार कोई नहीं है दोस्तों। आजकल की बहू बेटियां गाय का खाद नहीं निकाल रही हैं, उसे घिनौना समझ रहे हैं, छिछी बोल रहे हैं। छिछी क्यों बोल रहे हो? जिसे तुम छिछी बोल रहे हो ना, वो हमारी गौ माता है, गौ माता का गोबर है, उसे पवित्र माना जाता है। गौ माता का मूत्र भी पवित्र माना जाता है, उसके मूत्र के बिना अशुद्धि घर में हुई रहती है। कीड़े मकोड़े, सांप, कन खजूरे इत्यादि बिच्छू दिखने लगते हैं। गौमूत्र का छिड़काव करने से ये सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि शुद्धिकरण होता है दोस्तों, मान्यता है, शास्त्रों में भी ये मान्यता है। गौ माता को छिछी मत बोलिए, मेरी अपील है आपसे, भले तुम काम मत करो, छिछी मत बोला करो, बोलना ही नहीं चाहिए। तो मॉडर्न जमाना आ रहा है, जैसे फॉरेनर कंट्री के लोग करते हैं ना, अंग्रेजी संस्कृति बिल्कुल आ रही है, पहाड़ों में भी घूमने का शौक हुआ रहता है उनको, इंजॉयमेंट से लाइफ जीते हैं, चाहे लड़की लड़का गर्ल बॉय, वैसे पहाड़ों में भी हो रहा है। अब नई बहुएं, नई जो लड़कियां हैं जीन्स पहन रही है, वो भी कुछ काम नहीं करना चाह रही है। अरे काम करो भैया, बीमारी सब दूर हो जाएगी, पसीने बहेंगे तो पसीने के रास्ते सारी बीमारी कट जाएगी। बैठे ही रहोगे तो दिमाग भी क्या चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ काम नहीं होगा तो लोग कांड करने लगते हैं, अपनी लाइफ से तंग रहते हैं बैठे रहने से। ऐसे लोग ना कुछ गलत गलत विचार आएंगे उनके माइंड में। काम करोगे तो माइंड भी फ्रेश रहेगा, काम में बिजी रहोगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, थकान भी होगी, खाना भी पचेगा, खाना खाते समय भी अच्छा महसूस होगा कि मैंने काम किया है तब खा रहा हूँ। तुम बैठे बैठे 3 टाइम का खाना खा रहे हो, क्या फीलिंग आएगी है? बीमारियां नहीं होंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा शरीर में, अनेक बीमारियां हो जाएंगी। केमिकल खाना खा रहे हो तुम लोग, पसीना नहीं निकाल रहे हो। ये मेरी बातें बुरी लग रही होंगी सब्सक्राइबर को, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। तो क्या करें दोस्तों, अब ऐसी हो रहा है, सब आलसी हो गई है, आलसी राज आ गया है। अब पहले पहाड़ों में ना मर्दों से ज्यादा महिलाएं काम करती थी, गाय भैंस तो महिलाओं के सर में ही हुआ, सब पालन पोषण, गोबर निकालना, साफ सफाई, घास काटना। अब इस युग में महिलाएं अब इतनी आलसी हो गई हैं, क्या बताएं। कहीं कहीं तो मैंने देखा, मैं भी घूमा हूँ पहाड़ों में, मर्द लोग दूध निकाल रहे हैं। ये पहले पहाड़ों में महिलाओं का काम होता था दूध निकालना, स्वाद ही अलग रहता था, ये अच्छी भी लगती थी महिलाएं दूध निकाल कर अंदर लाना, मट्ठा घुमाना। अब सब बुजुर्ग कर रहे हैं, बुजुर्ग पुरुष लोग कर रहे हैं, उनके ससुर लोग कर रहे हैं ऐसा काम। और ये बगल तोली गांव में तो मैंने देखा कि घर कोई नहीं है, ना बहू ना बेटा, बेटा तो चलो नौकरी में गया है, होटल में, दिल्ली जॉब में, जो भी जॉब है, लेकिन बहुएं नाती पोते उनके सामने कोई नहीं है। कहीं एक ही बुढ़ा है, कहीं बुढ़े बुढ़िया दोनों हैं, सब बुढ़े लोग तोली में भरे पड़े हैं।
पहाड़ छूट चुका है, पलायन हो चुका है। उत्तराखंड सरकार से अपील है मेरी, वो भी कुछ करें, इस समस्या का समाधान करें। क्यों हो रही है ये समस्याएं? पहाड़ रिक्त क्यों हो रहे हैं? क्या हमारे पहाड़ में स्कूल ठीक नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं रहती है? बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं अपने गांव से दूर? क्या अपने गांव के स्कूल में भरोसा नहीं है उनको, उनके टीचरों पे भरोसा नहीं है? ये क्या समस्याएं हैं? इसको जड़ से, इस पलायन को रोकिए, तभी हम सरकार चुनेंगे, वो अच्छी सरकार कहलाएगी। सरकार को भी ये त्याग करना ही होगा, ये सोचना होगा, ये योगदान देना होगा हर गाँव के प्रति। अपील है मेरी, स्कूल अच्छे बनाए जाए, अच्छे टीचर सरकारी स्कूलों में भेजे जाए, वरना सरकार तो बहुत बहुत अच्छा कर रही है आजकल ना। हमारे ज़माने में खुद कॉपी किताब खरीदने पड़ते थे, खाना भी नहीं मिलता था। अब खाना भी मिल रहा है स्कूलों में, कॉपी किताब भी मिल रहे हैं, ड्रेस भी मिल रहे हैं, पेन भी, कॉपी भी मिल रहे हैं यार। परसों मैंने देखा इंटर कॉलेज में कॉपियाँ जा रही थी, 700 कॉपियाँ जा रही थी। मैंने टीचर से कहा कहाँ जा रही हैं सर? उन्होंने कहा कि अब कॉपियाँ भी मिल रही हैं। अब सरकार कह रही है कि बस तुम पढ़ दो, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, सब प्राइवेट स्कूल में भाग रहे हैं, किराए में रह रहे हैं। तब भी घर में रहो, जमीन खोदो, अपनी पुश्तनी जमीन को उपजाऊ बनाओ। बंदरों का आतंक हो रहा है तो रखवाली करो, ज्यादा भी नहीं तो एक गाय पालो। अरे पहाड़ में जो रस था ना, वो रस अब नहीं है, सच में कह रहा हूँ, वो रस बिल्कुल है ही नहीं। जब मैं बचपन से देखता आ रहा था, पहाड़ में अलग ही रस हुआ करता था। जैसे आजकल जुलाई का महीना है तो ककड़ियाँ लगनी शुरू हो जाती थी, मक्के के पौधे बहुत हुए रहते थे खेतों में। अब वो फसल बिल्कुल नहीं है, राजमा बिल्कुल है ही नहीं, कहीं कहीं होगी, बाकी अधिकांश गांव में अब राजमा है ही नहीं। बीज अब लुप्त हो चुके हैं, लोग बो ही नहीं रहे हैं क्योंकि बंदर भगाना पड़ता है, कौन लगे रहता है, वो राजमा की खेती कर ही नहीं रहे हैं। पहाड़ी राजमा की दाल कितनी अच्छी होती है, हाँ, भट्ट की दाल, भट्ट की खेती भी अब कोई नहीं कर रहा है बंदरों की वजह से। तो इस समस्या को सरकार से अपील है कि जड़ से इसका समाधान कीजिए, ताकि पहाड़ पहले जैसा रसीला दिखने लगे, रस आए इस पहाड़ में, रीति रिवाज ना भूलें। यहाँ सुविधाएं दे दीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छा होना चाहिए, वहाँ CHO बैठने चाहिए, एक डॉक्टर की सुविधा दे दीजिए ताकि प्राथमिक उपचार लोग सुविधाजनक कर सके। गांव तक रोड पहुंचाइए, जैसे आजकल मॉडर्न जमाना हो रहा है ना, वैसे सब सुविधा यहाँ होनी चाहिए अब, क्योंकि लोग भी वैसे ही हो गए ना, अब मेहनती कोई नहीं है। तो सरकार से मेरी अपील है कि गाँव में ये सारी सुविधाएं प्रस्तुत कीजिए, एक संपन्न गाँव बना दीजिए, ये अपील है। पलायन रुक सकता है, बहुत हद तक रुक सकता है। और रोजगार क्या हो सकता है? ये कुछ यहाँ एक रोजगार होता ना, कंपनी, फैक्ट्री या गृह लघु उद्योग तो करना चाह रहा है पहाड़ का आदमी ना, तो उसकी मार्केटिंग नहीं बना पा रहा, कहाँ बेचेगा वो अपने प्रोडक्ट कहाँ सेल करेगा, ये सोच नहीं पा रहा। सोचेगा तो सक्सेस नहीं होगा। ये कंपनियों का कॉन्टेक्ट, कंपनियों से जोड़िए गाँव को, ताकि वो प्रोडक्ट खरीदे। जैसे धूप, अगरबत्ती, मसाले हो गए, ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो खरीदेगा कौन? गांव वाले खुद खरीदते नहीं हैं। गांव में बुजुर्ग लोग, कम ही जो लोग बचे हुए हैं, क्या खरीदेंगे वो? नमक के साथ भी उनका खाना रोटी चलता है, तो मसाले बहुत ही कम खरीदते हैं। 2 लोग बचे हैं एक घर में, तो मसाले तो टिक ही जाते हैं ना। तो उसके लिए उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए कांटेक्ट करना चाहिए कंपनी से, थोक रेट में बेचिए। तो ये बहुत चीज़ें, बहुत समस्याएं हैं जिससे पहाड़ में रोजगार भी नहीं है। तो गाइस, आज ये दुख की बात है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अकेला हूँ, जंगल में बैठा हूँ, आज समय मिला है, टाइम मिला है, इसलिए मैं ये आपसे दुख व्यक्त कर रहा हूँ, अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। चौमास के दिनों में बातें भी जरूरी हैं। अभी ग्वाले होते तो उनके साथ ये बातें शेयर होती, अब कोई नहीं है। देखिए अब समय चेंज हो गया, अब कोई ग्वाला दिख नहीं रहा है। पहले ज़माने में बहुत सारे ग्वाले हुए रहते थे, अगल बगल, बाजू आजू, बहुत सारे बैठे रहते थे, अब कोई है ही नहीं। तो किसके साथ गप्पे सप्पे लड़ाएं हम, बताओ? तो मैंने सोचा आपके साथ ही गप्पे सप्पे लड़ा लेता हूँ। आपको मेरी बातें बोरिंग लग रही हैं तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। दोस्तों, पहाड़ को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ ठंडी हवाएं लगातार बहती रहती है 12 महीने। जून के महीने में भी यहाँ ठंडी हवा की झोंके चेहरे को छूती हैं, और यहाँ AC कूलर की सच में वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। आज जुलाई में काफी धूप होती, काफी गर्मी होती, लेकिन बादल सूर्य को ढक देती हैं, तब शीतलता बनी रहती है। धूप बहुत कम आती है चौमास में, बरसात के दिनों में, और रिमझिम बारिश सावन के महीने में हमेशा लगातार होती रहती है। तो अभी बंद हो रखी है बारिश, तो अभी मौसम फिर भी ठीक है, ना गर्म ना ठंडा। तो पहाड़ में ये चीज, ये तत्व, ये सुविधा, ये फैसिलिटी है, ये कुदरती फैसिलिटी है, ये प्रकृति की सुविधा है, जो ये मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहाना है। बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। रोजगार तो कुछ है ही नहीं। रोजगार न होने के कारण और खेत बंजर होने के कारण ये पहाड़ उजड़ रहा है, धीरे धीरे हमारा पहाड़ उजड़ रहा है।
जो नई पीढ़ी है वो क्या करेगी, वो काम ही नहीं कर पाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ 100%। वो जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं ना, वो पहाड़ में काम नहीं कर पाएंगे। खेती करेंगे क्या? वो तुमने सिखाया नहीं उनको खेती करना, हल जोतना, हल पकड़ना, बॉस लगाना, तो कहाँ से करेंगे? पेड़ में जाना सिखाया अपने बच्चों को? कभी नहीं, डर के मारे कहाँ सिखाओगे? आजकल के बच्चे इतने कमजोर हैं, एक टहनी से थोड़ा नीचे गिरेंगे ना, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाएगा पक्का 100%। पहले के बच्चे कितने गिरते थे, लुढ़कते थे। और मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं बचपन में था, सीढ़ीदार खेत होते ना, 3 खेत में कूदता था दौड़ के। शर्तें लगती थी बच्चों में। हमसे बड़े बच्चे लेवल के जो 2 साल बड़े थे, वो कूदते थे, हमको बोलते थे तू तो नहीं, छोटू है, कूद नहीं पाएगा, फट्टू है, ऐसे चिढ़ाते थे। तो हम भी कूदते थे, रिकॉर्ड तोड़ते थे। ये साहसी हिम्मत, सोचते नहीं थे कि हमारा हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, कुछ डर ही नहीं थी। बचपन में यही होता था। तो अभी भी वो गुण है हमारे पास। अभी हम चढ़ भी सकते हैं पहाड़ को देख के। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, हिम्मत नहीं हारते हम। चढ़ना है तो चढ़ना ही है। तो गाइज, पहाड़ उचड़ने का 2 कारण है। एक आलस्य, महिलाएं आलस्य हो गई, लोग भी, पुरुष भी आलस्य हो गए हैं। वो सोचते हैं क्या करना है, पेड़ पे कौन जाएगा। आजकल ना बहुत कम लोग होंगे जो पेड़ में जाएंगे, जो पेड़ पे चढ़ पा रहे हैं। नई पीढ़ी के बहुत कम लोग हैं। पुरुष भी नहीं चढ़ पा रहे, पुरुष भी काम नहीं करना चाह रहे हैं आजकल, पता है। महिलाओं को तो छोड़ो, पहले महिलाएं इतनी मेहनती होती थी महिलाएं, क्या बताएं। पहाड़ में उन्होंने जीवन जिया है, पहाड़ में अस्तित्व बचाया है पुराने बुजुर्गों ने। इतने बड़े सीढ़ीदार खेत कहाँ से आए? ये कुदरती नहीं थे। उन्होंने खोद के पहाड़ काट करके एक खेत बनाए हैं। लेकिन उनकी औलाद 2-3 पुश्त के बाद वो खेत उनकी औलादों ने बंजर छोड़ दिए, बर्बाद होगी उनकी संपत्ति। वो तो उनकी संपत्ति थी। तो गाइज, मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है। ये समय चेंज हो रहा है। वैसे तो ये कलयुग का समय है। आयु बहुत कम हो गई है अब, क्योंकि खान पान, केमिकल, इन चीज़ों से आयु बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर बीपी हाई हो रखा है लोगों में, हार्ट अटैक की समस्या, कैंसर जैसी बीमारियाँ, इनमें लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। पहाड़ में रहिए, शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए, योगा कीजिए, दौड़ भाग कीजिए, पसीना निकालिए। लिख के देता हूँ, 100 नहीं तो 80-90 साल तब भी जिएगा इंसान, स्वस्थ रह के। अपना खान पान रूटीन ठीक रख के, टाइम पे खाना, सोना, सीढ़ीदार खेतों में अपना हाथ पैर फतोड़िए, मेहनत करिए, तो बीमारी कहाँ से लगेगी? ज़्यादा में नहीं, कम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो पहले के ज़माने में बहुत सारा काम कर होता था, बहुत काम करते थे लोग, लेकिन उनकी कैपेसिटी उतनी ही थी। लेकिन आजकल की कैपेसिटी कम है, तो 2-4 खेत में ही काम कर लीजिए। 50 खेतों में नहीं कर पा रहे तो 2-3 खेतों में तो कर लीजिए। अपनी मेहनत का बोया हुआ तो खाइए, वो कुछ अलग ही आनंद आता है। तो गाइज, बाकी क्या कहें, ज्ञान की बातें क्या करें। मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञानी कोई नहीं है संसार में। संपूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है उस परमात्मा, उस परमेश्वर के अलावा। किसी को गणित का ज्यादा ज्ञान है तो किसी को साइंस का है, किसी को भूगोल का है, कि कोई मिस्त्री है, मिस्त्री लाइट फिटिंग नहीं कर सकता, कोई लाइट फिटिंग का अच्छे से कर लेता है तो वो चिन नहीं सकता, है ना। धार तो दोनों में होते हैं, कुल्हाड़ी में भी धार होती है, ब्लेड में भी धार होती है, लेकिन ब्लेड का काम कुल्हाड़ी नहीं कर सकता, कुल्हाड़ी का काम ब्लेड नहीं कर सकता। दोनों उपयोगी हैं। किसी को निकम्मा भी नहीं कर सकते हम, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे बड़े हैं, ईश्वर ने बना रखा है। ब्लेड दाढ़ी निकाल सकती है आराम से, कुल्हाड़ी नहीं निकाल सकती। कुल्हाड़ी पेड़ काट सकती है, ब्लेड नहीं। लेकिन धार तो दोनों के पास ही है ना। तो किसी को छोटा बड़ा भी नहीं समझना चाहिए दोस्तों, सब अपनी अपनी जगह में फिट हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र के ज्ञानी हैं, ज्ञाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम निकम्मे हो, निकम्मे कोई नहीं है दोस्तों। तो गप्पे सप्पे बहुत हो गई है, और कुछ पूछना है, कुछ गप्पे से बुरा लगा या अच्छा लगा कमेंट में बताइए, और कुछ चीज़ें पूछनी है तो कमेंट में बताइए, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। प्रश्न होता है तो उत्तर देने में भी मज़ा आता ना। तो गाइस, टाइम पास हो गया है, और मैं भी ग्वाला आया था, आपके साथ बातें शेयर करके मुझे भी अच्छा लगा। टाइम पास हो ही गया है, अब गायों को घर ले जाने का टाइम भी हो ही गया है। तो चलिए, बने रहना वीडियो के साथ। बादल पहाड़ों पे कुछ इस तरह से बैठे हुई है। रात को बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हो जाएगी। ये देखिए, रात को खतरनाक बारिश हो रही है। घास मखमली तरीके से उगी हुई है पहाड़ों पे आजकल, घास की कोई कमी नहीं है। गाइस, बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं, आप देख सकते हो। यह सावन का महीना है, रिमझिम बारिश कभी भी हो सकती है। धीरे धीरे करके बारिश तेज होती हुई इस तरफ से देखिए, बारिश खतरनाक आ रही है। ये देखिए दोस्तों, बादल कैसे फटते हैं पता है, ये पहाड़ी है ना, पहाड़ी से गर्म हवा ऊपर उठती है, बारिश की बूंदें नीचे नहीं गिरने देती है वो गर्म हवा।
यहाँ भार बढ़ता 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 बादल बनते जाते हैं, नीचे वाष्प और जाता जाता फिर भारी हो जाता है, फिर बादल पूरे नीचे गिर जाते हैं। कितने हज़ारों लाखों टन पानी नीचे गिर जाता है। दोस्तों बारिश हो गई है, मैंने छाता ओढ़ लिया है। ये देखिए दोस्तों, बरसात में कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए बरसात में कभी भी छाता ना छोड़िए, अपने साथ ही छाता ले जाइए। बहुत तगड़ी बारिश हो गई है दोस्तों। ये देखिए, यही है सावन का महीना, यही है बरसात के दिन। जाड़ों के दिनों से थोड़ा गर्म मौसम और लगातार बारिश के कारण घास की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। गाइस बहुत तेज़ बारिश हो गई है, मुझे डर भी लग रहा है कहीं बिजली भी गिर सकती है। इन चीड़ के बड़े बड़े लंबे पेड़ों में बिजली गिर जाती है अक्सर। तो गाइस अब टाइम भी हो गया है, मैं गाय को घर ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत तेज़ बारिश हो गई है, तो आनंद भी आ रहा है एक हिसाब से। ये बारिश में भीगने से ना कुछ नुकसान नहीं होता है, बीमार भी नहीं होता है। जा 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 घर, क्योंकि ये गर्म पानी आता है, बूंदें ठंडी बूंदें नहीं आती है। जाड़ों में ठंडी बारिश होती है, ठंडी बूंदें गिरती हैं, लेकिन आजकल ना जुलाई के महीने में गर्म बूंदें गिरती हैं। अभी भीग भी जाओगे तो सूख जाओगे आप। इंजॉय सावन की बारिश कहते हैं ना, इंजॉय आते हैं भीगने में। सावन की बारिश में भीगे साहब, आनंद आ जाएगा। ये देखिए गायें भी घर की तरफ जा रही हैं अपने आप। मैं भी चलता हूँ घर की तरफ। रास्ते कुछ इस तरह के ही होते हैं, दौड़ के जाना पड़ता है पहाड़ों पर, और गाय भी पहाड़ी होते हैं प्योर। देखिए कहाँ कहाँ जा रही है। ये देखिए आधे गाय वहाँ पहुँच चुके हैं गधेरे में। ये देखिए पार साइड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे आपको यहाँ। ये देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं आधे गाय, कुछ यहाँ हैं। हमारे तो दबा के गाय हैं गाइस, गौ पालन दबा के चलता हमारे वहाँ सदियों से। बूबू के ज़माने से बहुत गाय होता है हमारे। हम तो भाई अत्याचार नहीं करते हैं, दबा के गाय हैं। देखिए कुछ गाय यहाँ पे हैं, ये देखिए देखिए कुछ गाय यहाँ पे हैं, और कुछ तो पहुँच चुके हैं पार साइड। तो दोस्तों गाय की कमी नहीं है, कुछ पहुँच चुके हैं यहाँ। ये थोड़े से दिख रहे हैं, कुछ यही हैं। पहले जो इससे ज़्यादा थे यार, बाहर गाय चराए मैंने बाहर। तो चलिए गाय चलते हैं। रास्ते कुछ इस तरह से पहाड़ के, चीड़ की पत्तियां भी हो रखी हैं, पिरूल इनमें भी फिसलते हैं, और मिट्टी पूरी गीली हो रखी है, फिसल भी सकते हैं। रास्ते कुछ इस तरह से ही पहाड़ में जीना चुनौतीपूर्ण भी है और आनंदमय भी है। भाई जब एक हादसा हो गया था, ये वाला बैल गेवड़ी ना गिर गया था। अभी कैसे बताऊं, यहाँ पे जा रहा था, उसने पैर यहाँ पे रखा, ये पूरा हिस्सा टूट गया, ये और यहाँ पे गिर गई पूरी मिट्टी, और बैल खतरे में आ गया था यार। देखिए रास्ते ऐसे होते हैं। बाप रे, बच गया, अपने टैलेंट से बच गया वो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, ये शिवलिंग है हमारे गांव का, यहाँ पे प्रकट भये हैं महादेव। सावन के जल से, सावन की पवित्र बारिश की बूंद बूंद से महादेव जी का अभिषेक हो रहा है। आप भी आशीर्वाद लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह क्या नज़ारे हैं, क्या दिव्य सौंदर्यमयी घड़ी है दोस्तों। वाह, ओम नमः शिवाय। हेलो, आज कुछ दिन पहले यहाँ बिजली गिरी, आप देख सकते हो। ये देखिए पूरा एक चीरा गया नीचे तक, लीसा भी आ रखा है पेड़ से। ये देखिए दोस्तों, बिजली ऐसे गिरती है, कहीं कहीं घुमावदार तरीके से नीचे गिरती है, पेड़ को फाड़ती है घुमावदार तरीके से, लेकिन इसमें सीधे गिरी है नीचे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हादसे हो जाते हैं पहाड़ों में, कभी कभी बचना पड़ता है, भगवान का नाम लेना पड़ता है। जय हो महाकाल, जय बजरंगबली, जय श्री राम। चीड़ के पेड़ों के इलाके में ज़्यादा बिजली गिरती है ज़्यादातर, और बांस का जंगल आएगा तो कम गिरती है बिजली। बांस के पेड़ों में नहीं गिरती है ना बिजली, इन चीड़ों के पेड़ों में बिजली गिर जाती है तुरंत ही। तो जल्दी जल्दी गाय जा रहे हैं आगे की तरफ। ये देखिए हरियाली कैसे छा रखी है। अब यहाँ से आगे बांस का जंगल आ गया है दोस्तों। चीड़ का जंगल यहीं तक था, यह चीड़ के पेड़। ये देखिए
यहाँ से आगे पूरा बांज का जंगल है, फिर उसके बाद हमारा घर है। जा बांज के जंगलों में प्रवेश करते हुए हमारे गाय, ये देखिए दोस्तों, ये बांज का जंगल है। यहाँ मशरूम भी एक नहीं दिख रहे हैं। जब बिजली चमकती है ना तब निकलते हैं मशरूम, ये कहावत है, निकलते भी हैं। बहुत टेस्टी सब्जी होती है उसकी। आजकल हर जगह पानी पानी हुआ रहता है। ये देखिए छोटे छोटे नदी नाले गधेरे भी भर जाते हैं जल से। रास्तों में भी पानी बह रहा है। तो गाइस इस वीडियो को बहुत प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।